एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल कप्स लेफ्ट टैरो। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपका सामना क्यों नहीं कर पाते हैं। तो रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि लोग आपका सामना क्यों नहीं कर पाते हैं। आप भी मुझे टॉपिक रेकमेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड यस, राइट सम पॉजिटिव अफर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि राइटिंग इज़ वेरी पावरफुल। तो लेट्स सी कि लोग आपका सामना क्यों नहीं कर पाते। 3 of Pentacles एंड 8 of Pentacles। ओके, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब अगर किसी ने आपसे आके कहा और आपने सुना, लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस नहीं करते हो वो चीज़, ठीक। तो लोगों को लगता है जब इसका कोई लूप पॉइंट मुझे पता ही नहीं है तो कहाँ से मैं इसके बारे में बोलूँ या कहूँ, तो इसलिए वो। और जब कभी भी ऐसा होता है ना तो लोगों को लगता है ये इंसान तो अपने काम से काम मतलब रखता है, इसका काम इतना अच्छा है, ये है वो है ना। ये इंसान ज़्यादा किसी से पंगे नहीं लेता, या पंगे लेता है तो सामने से लेता है, जो होता है वो मुँह पे बोलता है। तो इसलिए लोग आपका सामना नहीं कर पाते क्योंकि आप गलत नहीं होते, एट द टू द पॉइंट होते हो आप। और कहीं ना कहीं आपके पास वो चीज़ ऑथेंटिक रहती है कि नहीं ये ऐसा है, तो गलत भी प्रूव नहीं कर सकता कोई भी आपको। तो यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप प्यार सबसे करते हो, प्यार से बातें सबसे करते हो, सबकी हेल्प करते हो, सबके लिए मतलब आपके पास कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर होता है प्रॉब्लम्स का। दुनियादारी से आपको मतलब नहीं रहता है। तो देखो, होता क्या है ना कि कुछ लोग गॉसिप करते हैं, लेकिन आपको अपने काम से मतलब है, आपको उससे मतलब है कि अगर हेल्प चाहिए तो हेल्प ले लो, फालतू बातें क्यों कर रहे हो। तो वही चीज़ है ना कि यहाँ पे एक चीज़ एकदम क्लियर है कि एक फेज़ होता है कि अपनी ही पजामे में रहना, मतलब अपने ही मन की बात करना, अपने ही बारे में सोचना, ठीक है। तो ज़्यादा आप सोचते नहीं हो किसी के बारे में, और सोचते हो तो शायद बोलते नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप दूसरों की थाली में झाँकने की कोशिश भी करते हो। डेविल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। पहले वो लोग जो डेविल का रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ उनके पास गॉसिप रहती है, कुछ ना कुछ बोलना रहता ही है उनको, लोगों से जाके शेयर करना रहता ही है उनको। और ये भी देख रहे हैं कि यू नो समटाइम्स हमें लोग इसलिए भी ख़राब मानने लगते हैं क्योंकि हम अपने काम से मतलब रखते हैं। समटाइम्स हम नए लोगों को इसलिए भी बुरे लगने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर अगर उन्हें लगता है कि अगर हम इससे बोलेंगे जाके तो हमें जवाब मिल जाएगा। तो लोग आपका सामना इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप टू द पॉइंट बोल देते हो, फेस पे बोलते हो कि अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे फेवर में रहेगा या मेरे अगेंस्ट रहेगा। आप पॉइंट पे हो, आप अपनी ऑथेंटिसिटी पे हो, आप बोलते हो जो आपको गलत लगता है या जो आपको सही लगता है। और ये किसी हद तक सही भी है ना, किसी हद तक सही भी है। क्योंकि देखो यार, मतलब ये एक सिंपल सा फंडा है कि आजकल शुगर कोटेड लोगों का ज़माना है ना। और आप अपने एक्शन से लोगों को कंफ्यूज भी करते हो काफ़ी, क्योंकि समटाइम्स आपको लगता है कि आज बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाते हैं किसी से और आज एकदम किसी से मतलब नहीं रखते। ये मतलब नहीं है कि अगर हम उससे स्वीट नहीं है तो उसके रिगार्डिंग कोई गॉसिप करना है या कुछ नहीं, मन नहीं है। सिंपल सी बात है। देखो, आजकल का टाइम इतना है कि हमारे मुंह पे हमारी और हमारे पीठ पे पीछे हमारी बुराई, दूसरे के मुंह पे दूसरे की बातें और उसके पीछे उसकी बुराई। तो ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो आपने देखा होगा, एक रील में भी दिखाते हैं फेक पीपल कैसे होते हैं, है ना। दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी बॉदरिंग अबाउट यू, दे वेरी कंसर्निंग अबाउट यू, है ना। बट इंटरनली दे आर लाइक स्नेक, है ना।
तो आपको उनको पहचानना है कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए अच्छा नहीं है। और लोगों को आपके रियल वर्जन से काफ़ी डर लगता है, क्योंकि लोगों को पता है अगर इससे पंगा लिया तो ये सामने बोलेगी, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ख़राब लगे। रियली डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं भी एक कहीं ना कहीं किसी हद तक मैं भी ऐसी हूँ कि भाई इसे क्लियर करो, ख़त्म करो, कंटिन्यू मत करो, उसको घसीटो मत, है ना। तो ओवरऑल ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है और इसको क्लेम करिएगा, अपनी लाइफ में ज़रूर उतारिएगा। बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जो भी मुझे समझने में बहुत देर लगी, कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। क्योंकि ना तो ये शुगर कोटेड वाले लोग होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, लिटरली बता रही हूँ, बहुत ख़तरनाक रहते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत ख़राब रहा है। मुझे लगा कि वो अच्छे हैं, है ना, आपको भी लगता है वो अच्छे हैं, अरे हमारे लिए इतने कंसर्न है, हमारे लिए इतना करते हैं। बट आपको पता चलेगा अच्छा जो मेरे साथ बैठा था ना, जो मेरे लिए कंसर्न था, उसी ने जाके सारा काम बिगाड़ दिया। तो ओवरऑल बी केयरफुल, और आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने पे फोकस रखो। दुनियादारी वैसे ही आ जाती है यार, दुनिया को उन लोगों से बड़ी दिक्कत होती है जो खुश रहते हैं सिंपल सी बात है। और अपनी लाइफ में मस्त रहो, अपना काम करो, यही एक की है। तो ओवरऑल ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इसे क्लेम करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।